नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और मैं आप लोगों के साथ बड़ी खबर लेकर हाजिर। जो आप लोगों को पता ही होगा कि हर न्यूज़ चैनल पे एक टाइम का बवाल मचाने वाली खबर चली और वो खबर है, आप लोगों को पता ही है कि पड़खुरी नंबर 1 में कोरेक्स जैसे सिरप यानी कि कोडीन पकड़ा जाना, जो कि छोटी मामले में नहीं बल्कि लगभग 1000 शीशियों का पूरा इकट्ठा थोक पकड़ा गया, जो कि ये सीधी जिले के पड़खुरी ग्राम पंचायत वार्ड मतलब पड़खुरी नंबर 1 में, पड़खुरी ग्राम पंचायत पड़खुरी नंबर 1 में पकड़ा गया ये। और ये जो है तो जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला है और सीधी जिले के अंतर्गत जो एसपी हैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी और सीधी जिले के जो जमोड़ी थाना अंतर्गत शेषमणि मिश्रा जी, इन्होंने जो है तो इनके एरिया में आते ही इन्होंने पकड़ा इस कप सिरप को। तो ये बात कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि उन्होंने अपने एरिया में इसको पकड़ा, ये जमोड़ी थाना के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे सीधी जिले में एंट्री हो जाना, पड़खुरी ग्राम पंचायत तक पहुंचना, क्या ये सीधी एसपी के लिए भी क्या ये अच्छी बात है या नहीं? कमेंट करिएगा। दर्शकों, मैं आप सभी को एक ऐसी खबर से अवगत करवाना चाहूंगा कि इस टाइम पर हमारा जो युवा है और युवा जो पीढ़ी है वो इस टाइम पर किस तरफ जा रहा है। हमारे सीधी जिले में लगातार कोरेक्स का बिजनेस चल रहा है। छोटा सा बिजनेस नहीं है बल्कि 8 बोरियों में लगातार कोरेक्स का बिजनेस चलता आ रहा। जो इतनी मात्रा में जो कोडीन पकड़ी जा रही, ये एक दिन की वारदात है। जो 20 तारीख को रविवार दिन को ये जमोड़ी थाना अंतर्गत पड़खुरी नंबर 1 पर पुलिस को पता चलता है और पुलिस जो है पहुंचती है संत पहरी टोला में प्यारे लाल के घर के पास, जहां पर पुल के नीचे लगभग 1,44,000 रुपए का कोरेक्स मिलता है। नाम सिर्फ यह कि जो कि कोरेक्स है, ये कोरेक्स सिरप की लगभग 1000 बॉटल के आसपास ये जो है वहां पर शीशी पाई गई, जिसके अंदर ये खाली शीशी नहीं थी बल्कि वो वाकई में सिरप ही था। और ये जो कफ सिरप पाया जा रहा है ये सीधी तक कैसे पहुंचा? हमारी सीधी जिले की पुलिस क्या कर रही थी? सवाल ये उठता है कि यहां पर सीधी में इस तरीके के मामले तो तब बनते हैं जब आपके पास जब छोटी मात्रा में बिकना शुरू हो जाए। जब कोई 1 शीशी बेचे, फिर 10 शीशी बेचे, फिर 100 बेचे, फिर 500 बेचे और फिर 1000 की नौबत आ जाए, तो अंदाजा लगाइए कि इसके पहले वो कितना बेचा होगा। क्या वो नहीं बेचता रहा? बेचता रहा। तो क्या पुलिस ने उसको पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अगर पुलिस को पता भी है तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या इंतजार कर रही थी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी जान जो है खतरे में है, जो नशे में तब्दील हो रहे हैं, उनको होने दो। जब बड़े मात्रा में टाइम आएगा पकड़ने का तब हम पकड़ेंगे। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस बात को सामने रखता हूं तो पुलिस ये देखकर हैरान होगी और सुनेगी तो उसे शायद बुरा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि सीधी के जो एसपी हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो सोचिएगा कि पूरा सीधी जिला जो है, इतना बड़ा जो जिला है, यहां पर जब एंट्री हो रहा है, जहां 4 से 5 थाने आ रहे हैं और इन थाने के अंतर्गत पकड़ा जाता है, तो बॉर्डर पर जो पुलिस है वो क्या कर रही है? सवाल उठता है कि बॉर्डर पर जो पुलिस है कई थाने जब प्रवेश करने के बाद यहां पहुंच रही, तो ये इतना कब सिर्फ जो पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सवाल ये उठता है। जहां छोटी छोटी मात्रा, मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया, बताया कि जहां छोटी छोटी चीजें जब बिकनी शुरू हो जाती हैं और जब उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब उसकी मात्रा के अनुसार जो है ये जो तस्कर हैं वो तस्कर मंगवाना शुरू कर देते हैं। पहले इन्होंने 1 शीशी बेचा, फिर 10 बेचा, फिर 100 बेचा। आज 1000 छात्रों की जिंदगियां, 1000 युवाओं की जिंदगियां जो है खतरे में है, खतरे में है। और हमारा पुलिस स्टाफ जब पकड़ता है तो मीडिया जो है उसको दिखाती है, कवरेज करती है कि बड़े मात्रे में पकड़ा गया ये कप सिरप, बड़े मात्रे में तस्कर
को पकड़ने का रहा प्रयास असफल, क्योंकि तस्कर अभी नहीं पकड़ा गया। समाज में जो ये नशा का व्यापार है वो कितना खतरनाक है आपको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधी के पुलिस का जो स्टाफ है, पुलिस का टोटल देखने को मिल पा रहा है कि आए दिन पकड़ते। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्यवाही नहीं करती, पुलिस कार्यवाही करती है, उसके बावजूद भी लगातार ये तस्कर आते कहां से हैं? ये इतना कोरेक्स का, सिरप का, गांजा का, ये सारी चीजें मिलती कहां से हैं? क्योंकि शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती। जब पुलिस की मर्जी आती है तभी कार्यवाहियां होती हैं। ये हम नहीं कहते, ये समाज कहता है, क्योंकि समाज कहता है कि मैंने कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी यहां पर गांजा बिक रहा है, मैंने कंप्लेन किया, इसके बावजूद भी यहां पर कोरेक्स बिक रही है, मैंने यहां पे कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी यहां पे शराब बिक रही है। ये मैं नहीं कहता, समाज कहता है। जनता चिल्ला रही है, लेकिन पुलिस के पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। हमारा जो है समाज में जो स्तर देखने को मिल पा रहा है इस टाइम पर, सबसे ज्यादा बिगड़ता युवाओं का है। आए दिन देखा जाता है गुंडागर्दी, आए दिन देखी जा रही चोरी, बेरोजगारी, सारी चीजें, क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। और शिक्षित हम इसलिए नहीं है क्योंकि आज का जो युवा है वो स्टेडियम में बैठ के सुट्टा मारते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि ये है हमारा छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर भीड़ लगती है कोरेक्सियों की, भीड़ लगती है तस्करों की, वहां पर डिलीवरी होती है। ये हम नहीं कहते, ये समाज कहता है। और ये फोटो आप देख रहे होंगे कि यहां पर स्कूल के बच्चे तक बैठते हैं। हमारे सीधी के एसपी क्या कर रहे हैं, हमारे सीधी की पुलिस क्या कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते। कोतवाली अंतर्गत ये मामला है, सिटी कोतवाली अंतर्गत का ये मामला आप देख रहे होंगे कि ये है सिटी कोतवाली अंतर्गत छत्रसाल स्टेडियम, जहां तक लगातार पुलिस को गश्त करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि कहां पे हमारा समाज खतरे में है। वहां देखने के बजाय पुलिस तब पकड़ती है जब देखने की बात आती है कि इकट्ठा माल हो। बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो मीडिया है वो मीडिया बेहद बड़ी बातों को छापता है कि यहां पे पकड़ा गया, ऐसा पकड़ा गया, लेकिन क्यों पकड़ा गया, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। उठाना चाहिए इस सवाल को कि आपने पहले ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया, जब 1 बिक रहा था, 10 बिक रहा था, 100 बिक रहा था, 500 बिक रहा था, 999 जब बिक रहा था तो आपका ध्यान कहां था? आज जब 1000 बिक रहा है तब आप कोरेक्स की बोतल बता रहे हैं सिर्फ मीडिया के सामने। जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हम कार्यवाही करते हैं, लेकिन कार्यवाही करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समाज हमारा खतरे में है और हमें समाज में इन बुराइयों को मिटाना है और हमारी सीधी की पुलिस इसे मिटाना चाहिए। और जब तक पुलिस नहीं मिटाएगी इन सारी चीजों को, तब तक ऐसे खबरों को इंसान कितना प्रकाशित करेगा। हम कहते हैं कि जमोली थाना अंतर्गत ये जैसे ही आया, उन्होंने इसको कवरेज, मतलब इसको जो है तो पकड़ा, उन्होंने तत्काल पकड़ा और पकड़ने के बाद देखा जा रहा है कि इस पर कार्यवाही हुई। लेकिन बात यह है कि सिर्फ थाने के अंदर नहीं, अगर जिला में भी प्रवेश हो रहा है तो मुझे गौर करना चाहिए इस बात पर कि ये एंट्री ही ना हो तो शायद समाज पर जो ये दुष्कर्म के जो मामले लगातार देखे जा रहे हैं, जो हमारे आते जाते लड़कियों को कोई छेड़ रहा है, जो हमारे समाज की ये गंदगियां जो फैल रही हैं, वो शायद नहीं फैलेंगी। कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखने के लिए पुलिस ही होती है और पुलिस का डर विवेचक बेहद जरूरी है। समाज में इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बल्कि हमारा भी है कि हम उन्हें दिखा सकें, बता सकें कि कहां पर गलत हो रहा है। इसी उद्देश्य से मैं ये खबर दे रहा हूं कि आप देखिए कि गलत कहां पर हो रहा है, देखना बेहद आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि पकड़ा गया, कब पकड़ा गया और कल क्यों नहीं पकड़ा गया था, यह भी सवाल उठाना हमारा ही काम है और मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए और मैं निवेदन करूंगा सीधी के एसपी मुकेश श्रीवास्तव जी से कि एक बार इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि अगर वार्डर से ही अगर यहां ना आ पाए तो उम्मीद ये होगी कि एक बॉटल का क्या, एक छोटा सा कोई चीज यहां नहीं बिक पाएगा। इस तरीके के जो देखने को मिल पा रहे हैं तस्कर, वो एक छोटी सी चीज नहीं बेच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज की खबरों से। फिर मिलता है बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।